अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने को लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं। प्रभु रामलला की सेवा आराधना एक पालक के रूप में राम मंदिर में की जाती है, लेकिन अब रामलला की सेवा के लिए 20 नए अर्चक तैनात होंगे। बीते दिनों राम मंदिर परिसर में पुजारी के लिए प्रशिक्षण चलाया गया था, जिसमें योग्य और कर्मठ 20 अर्चक का चयन राम जन्मभूमि परिसर में पूजा के लिए किया गया है। यह अर्चक अब राम मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले मंदिर की भी पूजा आराधना करेंगे। इसको लेकर अब फिलहाल राम मंदिर में पूर्व से तैनात पुजारी के साथ चयनित पुजारी सहयोग में काम करेंगे। इतना ही नहीं, पुजारी के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है। राम मंदिर में पुजारी चौबंदी, साफा और धोती धारण करेंगे। इसके साथ ही रामलला के परिसर में कार्यरत अन्य कर्मचारियों का भी ड्रेस कोड राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही लागू करेगा। आपको बताते चलें, प्रभु राम के विराजमान होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने अर्चकों की नियुक्ति के लिए एक गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें देश के 500 से ज़्यादा अर्चकों ने अपना फॉर्म राम मंदिर ट्रस्ट में जमा किया था, जिसके बाद इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू होने के बाद 20 अर्चक चिन्हित किए गए। अब अर्चकों का 6 महीने तक का ट्रेनिंग पूरा हो चुका है। अब यह अर्चक राम मंदिर में सहायक पुजारी के साथ क्रमबद्ध होकर एक सहायक पुजारी के साथ 5-5 अर्चक प्रभु राम की सेवा आराधना करेंगे। इस पुजारियों का जो प्रशिक्षण हो रहा था वो 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और समाचार के माध्यम से ये पता चला है कि अब एक पुजारी के अंडर में 5 सहायक पुजारी रहेंगे। ये 1 जुलाई से लागू होगा, ऐसा समाचार पत्रों में छापाया गया है। ये आपस में चर्चा चल रही थी कि पुजारियों का एक अलग ड्रेस कोड होना चाहिए, चौबंदी हो, धोती हो, साफा हो, पीला। ये लगेगा राम मंदिर में? अभी कोई सुनिश्चित नहीं है, ये चर्चा चल रही है। मीटिंग होगी आज, सुनाई पड़ रहा है कि आज 20 पुजारी जो हैं प्रशिक्षण किए, वो उनकी मीटिंग होगी, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद ये निश्चित होगा कि 1 वरिष्ठ पुजारी और 5 सहायक पुजारी, इनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी। तो जो वरिष्ठ पुजारी होंगे उनसे काट लिए जाएंगे, क्या कार्य होगा रामलला की सेवा पद्धति में? जैसे अभी तक चली आ रही है वैसे ही होगा। जैसे कि क्या क्या चीज़ें की जाती हैं जो सहायक होते हैं मुख्य पुजारी? जो वरिष्ठ पुजारी करते हैं वही सहायक पुजारी भी करते हैं। सुबह जा कर के भगवान को जगाना मंत्रों के द्वारा, इसके बाद उनको भोग लगाना, फिर आरती करना, मंगला आरती करना। मंगला आरती के बाद फिर पट बंद करके वस्त्र को उतारा जाता है, पुरुष सूत्र से उनको स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद फिर नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, फिर उनका श्रृंगार होता है, भोग होता है, आरती। ये प्रक्रिया चलती है पर डे। इस दौरान कौन से पुरुष सूत्र चलता है, राम रक्षा स्तोत्र चलता है। मेल पुरुष सूत्र के 16 मंत्र हैं, उन्हीं के द्वारा जो है भगवान को अभिषेक कराया जाता है। अभी इन्होंने ये निश्चित नहीं किया, रात्रि में तो मंदिर बंद हो जाता है 10 बजे। 10 बजे जो है वो शयन आरती होती है, इसके बाद पट बंद हो जाता है। तो रात में पुजारी की आवश्यकता नहीं है। सुबह 3:30 बजे पुजारी पहुंचते हैं, मंगला आरती होती है, फिर श्रृंगार होता है, 6 बजे श्रृंगार आरती होती है, दर्शन शुरू हो जाता है, 12 बजे मध्याह्न आरती होती है। हाँ, समाचार के माध्यम से हमको भी पता चला है कि जो है अब पुजारी चाहे वो वरिष्ठ हों चाहे कनिष्ठ हों, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। मोबाइल पे रोक नहीं है, लेकिन वो कीपैड का मोबाइल ले जा सकते हैं। अभी ये चर्चा हुई है, लेकिन ये ड्रेस कोड लागू नहीं हुआ है। ट्रस्ट के द्वारा अभी तक क्या हो या पुजारियों के संबंध में या ड्रेस कोड से क्या नहीं? अभी तो ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो 20 पुजारियों का प्रशिक्षण चल रहा था वो आज पूर्ण हो गया है। वो पूर्ण रूप से पूजा करने योग्य बन गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, प्रशिक्षित हो गए हैं और कल से उन लोगों को, जो पुजारी हमारे पुराने हैं, उनके सहयोग में हमारे नए पुजारी जो हैं वो सहयोग में काम करना शुरू कर दें। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। सहायक के रूप में रहेंगे, जैसी आवश्यकता होगी। और भी हमारे मंदिर बन रहे हैं तो उनमें भी आगे हमारे
पुजारी की ज़रूरत पड़ जाएगी। तब तक के लिए हो सकता है कुछ ज़्यादा यहाँ संख्या बढ़ा दें। जब वो हमारे 5-6 मंदिर बन रहे हैं, बन जाएंगे तो उसी में सब लोग बढ़ जाएंगे। होनी चाहिए परंपरा होनी चाहिए, लोग पहचानें कि भगवान के सेवक हैं, पुजारी हैं। अब जो भी ड्रेस हमारे तय करेंगे ट्रस्ट के लोग, जैसी तय किया होगा उसी हिसाब से पालन होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का, पुजारियों का, हर लोगों का एक अलग वस्त्र रहता है जिससे कि उनकी पहचान होती है।